वेल गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कुछ लोग एक बोट में समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक बोट से जिसमें कुछ लोग एक आइलैंड घूमने जा रहे होते हैं। तभी वहां की पुलिस के पास एक नोटिस आता है। इंस्पेक्टर उस नोटिस को पढ़ने के बाद कॉल करके अलर्ट जारी कर देता है क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि वहां पर एक तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए वो सभी बोट्स को समुद्र से वापस आने को कहता है और बारिश और तूफान चालू हो जाता है। एक प्लेन जो अभी अभी वहां से निकला था वो लोग उसे भी वापस आने को कहते हैं और वो प्लेन को मोड़ लेते हैं। इसके बाद उस बोट को दिखाया जाता है। तेज तूफान और बारिश की वजह से वो लोग वहां फंस जाते हैं और फिर उन्हें एक बड़ी शिप दिखाई देती है। वो सब लोग उस बोट पर जाने का सोचते हैं, लेकिन एक आदमी बोलता है वहां जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तेज लहर और तूफान की वजह से वो शिप डूब जाएगी। और देखते ही देखते उस शिप में तेज लहरों का पानी भरने लगता है और वो शिप डूबने लगती है। तभी उस शिप में बैठे लोग एक लाइफ बोट को नीचे उतारते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। इसके बाद हमें उस प्लेन को दिखाया जाता है। तेज बारिश और तूफान की वजह से उस प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है और मजबूरन उन्हें उस प्लेन को समुद्र में ही उतारना पड़ता है। अगले दिन तूफान रुक जाता है और प्लेन के सभी लोग लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में ही उतर जाते हैं और इंतजार करते हैं कि उन्हें कोई बचाने आएगा। और बोट वाले लोग भी इसी इंतजार में थे कि उन्हें कोई बचाने आएगा क्योंकि उनके बोट का फ्यूल खत्म हो चुका था। तभी एक आदमी एक मछली को पकड़कर उसे कच्चा ही सभी लोगों में बांट देता है। तभी छोटी बोट वाले लोगों को प्लेन से उतरे कुछ लोग समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग उनके पास चले जाते हैं और वो सभी लोग बोट में चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं चढ़ने देते और फिर वो कुछ बच्चों और लेडीजों को बोट में चढ़ा लेते हैं। तभी उन लोगों को वो बड़ी बोट दिखाई देती है और वो लोग उनके पास चले जाते हैं और बड़ी बोट वाले उन सभी लोगों को अपनी बोट में बिठा लेते हैं। अब उन लोगों के पास पानी भी बहुत कम बचा था। वो बचा हुआ पानी बोतलों में भरकर सभी में अलग अलग बांट देते हैं। बोट में एक लेडीज के पास डॉग होता है। वो उस डॉग को छोड़कर ऊपर जाती है। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है। वो लेडीज उस लड़के से बोलती है मैं तुम्हें $100 दूंगी, तुम अपना पानी मुझे दे दो, लेकिन वो लड़का उससे मना कर देता है और फिर वो लेडीज उसे $1000 देने का बोलती है और वो लड़का मान जाता है। फिर वो लेडीज नीचे आकर अपने डॉगी को पानी पिलाने लगती है, लेकिन एक आदमी गुस्से में आकर उस डॉगी को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे समुद्र से बाहर निकाल लेता है और फिर उसे मारकर उसका मांस सभी लोगों में बांट देता है और कुछ लोग उस मांस को खा लेते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। बोट में एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है। उसे बोट में ही बच्चा होता है और सभी लोग उस बच्चे को हाथ में लेकर खिलाने लगते हैं। फिर बोट में बीमारी की वजह से एक आदमी की डेथ हो जाती है और वो लोग उसे समुद्र में फेंकने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसकी बॉडी से एक मांस का टुकड़ा काट लेना चाहिए मछली पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी से एक मांस का टुकड़ा काट लेते हैं और फिर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। फिर वो लोग उस मांस को एक रस्सी में बांधकर समुद्र में फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उसमें एक शार्क फंस जाती है और फिर वो उस रस्सी को खींचने लगती है जिससे एक आदमी समुद्र में गिर जाता है, लेकिन वो लोग उसे बचा लेते हैं। फिर एक दिन बारिश हो जाती है। वो सभी लोग बारिश में भीगने लगते हैं और पानी को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर एक और आदमी की डेथ हो जाती है और सभी उसकी बॉडी को समुद्र में फेंकने का बोलते हैं, लेकिन एक आदमी बोलता है हमें इसकी बॉडी से कुछ मांस खाने के लिए निकाल लेना चाहिए। वो बोलता है पहले हमें भगवान ने पानी दिया और अब खाना, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसा करने से हमें इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर हम अपनी भूख मिटाने के लिए किसी और के मरने का इंतजार करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा और फिर उसकी बॉडी को काटकर बोट के ऊपर रख देते हैं और फिर उसके मांस को खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता और वो छोटी बोट लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद उस बोट में एक और लेडीज की मौत हो जाती है, लेकिन वो लोग इसे खाते नहीं हैं और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। फिर सुबह उनमें पानी को लेकर लड़ाई हो जाती है और आइसबॉक्स उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है जिससे बोट के नीचे वाला कंच टूट जाता है और बोट में पानी भरने लगता है। फिर वो सभी लोग मिलकर उस पानी को निकालने लगते हैं। फिर वो छोटी बोट वालों को एक बड़ी शिप दिखाई देती है और वो लोग उसमें चले जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारे और भी लोग फंसे हैं। फिर बड़ी शिप वाले लोग बोलते हैं कि हम उन्हें भी बचा लेंगे, लेकिन वो बोट तो पूरी समुद्र में डूब जाती है और सभी लोग कुछ न कुछ पकड़कर समुद्र में तैरने लगते हैं। तभी वहाँ शार्क आ जाती है और 2 लोगों को खा लेती है। तभी वहाँ प्लेन उन लोगों को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है और उनमें से कुछ को बचा लेता है और बाकी के लोगों को शार्क खा जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।